हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज से डेली आपको मेरे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम बस स्टार्ट होने ही वाले हैं। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जुलाई के लास्ट तक या फिर अगस्त के स्टार्टिंग तक एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और अगर अगस्त तक एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो जाता है तो सितंबर में आपका ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मान के चल सकते हो आप लोगों के पास अभी 40 से 50 दिन बचे हुए हैं और ये 40-50 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों ने पिछले 2 साल तक कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आप इन 40-50 दिन में मेहनत नहीं करोगे तो यार आप मान के चलो कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी एवरेज बन सकता है और अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे तो एक एवरेज स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन सकता है। आज की वीडियो सभी के लिए होने वाली है, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो। जो टिप्स आज मैं देने वाला हूं, अगर इन टिप्स को आप एग्जाम के लास्ट टाइम में फॉलो करोगे तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। आप लोगों की परफॉर्मेंस यहां से यहां पहुंच जाएगी और इस बात की 100% गारंटी है क्योंकि ये सारी चीज मैंने अपने ऊपर फॉलो की है और मुझे बेनिफिट हुआ था तो आपको तो 100% होगा। आप लोगों की अभी प्रेजेंट कंडीशन बताता हूं क्या है। देखो, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट की बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। देखो, अब आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 40-50 दिन बचे हैं तो इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाओगे और किसी तरह ले दे के अगर आपने कर भी लिया तो यार उस चीज को आप एक एक बार ही पढ़ पाओगे और फिर चांस से आप उसको भूलोगे। तो इन चीजों से बचने के लिए आपने पता है क्या करना है। देखो, आपका कुछ परसेंट सिलेबस तो कंप्लीट होगा, 5%, 10%, 20%, जितना भी परसेंट आपका सिलेबस कंप्लीट है उतने सिलेबस को तो आप डेली रिवाइज करो और जो बाकी का सिलेबस बचा उसके आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करो। अब यार ऐसा मत करना कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम है तो सिर्फ एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर कर रहे हो। देखो, आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो पिछले 5-7 साल में रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सबके प्रीवियस ईयर कर लो क्योंकि आप एक चांस ले रहे हो। सिलेबस तो आपका कंप्लीट नहीं है, प्रीवियस ईयर के दम पे आप पास होना चाहते हो तो सारे प्रीवियस ईयर करने पड़ेंगे। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है। उनके लिए सबसे पहली टिप है मिनिमाइज योर सोर्सेज। अपने सोर्सेज को कम करो। देखो, अगर आपके पास 4-5 बुक है तो यार उनसे मत पढ़ो, सिर्फ एक बुक को पढ़ो। आपके पास अगर 2-3 टीचर है जिनसे आप पढ़ रहे हो तो उन सबसे मत पढ़ो, एक टीचर को फॉलो करो। बताओ यार क्या फायदा 4-5 बुक को आप एक बार पढ़ लो। मजा तो तब है जब एक ही बुक को आप 5 से 7 बार पढ़ लो, तो यार बेनिफिट आपको ज्यादा होगा। तो सोर्सेस को थोड़ा कम करो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज को गेन कर पाओ। सेकेंड टिप आप लोगों की है डेली रिवीजन। आप लोगों को डेली रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप लोग सोचते हो आज मैं पढ़ाई कर लेता हूं, 2 दिन छोड़ दूंगा, तीसरे दिन फिर पढ़ूंगा, तो कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। आप किसी से भी पूछ लेना जिसने आज तक एग्जाम पास किया हो, उसने डेली रिवीजन तो किया ही होगा। और यार सिलेबस कंप्लीट करना एक अलग चीज होती है और रिवीजन करना अलग चीज होती है। सिलेबस तो क्या है यार, एक एक बार सारी चीजें पढ़ ली, सोचते हैं ये खत्म हो गया, लेकिन यार जो हमने पढ़ा होता है ना उसका 25 से 30% भी दिमाग में नहीं रहता क्योंकि यार हम चीजों को भूलते रहते हैं। मान लो आपने एक चीज आज पढ़ी, अब सिलेबस कंप्लीट करने में तो आपको 1 साल लगेगा ना। 1 साल तक अगर आपने वो चीज दोबारा रिवाइज नहीं करी तो आपके दिमाग से वो तो निकलेगी। तो आप लोगों को डेली रिवीजन करना है, इसका बहुत बेनिफिट होगा। आप लोगों की थर्ड टिप है कि आप लोगों ने क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। देखो, क्वालिटी कंटेंट अलग होता है, क्वांटिटी कंटेंट अलग होता है। देखो, क्वांटिटी कंटेंट क्या है कि आप लोग एक तरफ से सिलेबस कंप्लीट किए जा रहे हो, ये हो गया क्वांटिटी कंटेंट। यहां पर आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपकी मेहनत एक सही डायरेक्शन में नहीं है। एक होता है क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट में आप लोग क्या करते हो, आप लोग उठाते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, चलो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, आप YouTube को फॉलो करोगे, वहां पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे वो एनालाइज किए होते हैं टीचर्स ने। जब आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा एक पैटर्न बन रहा है। कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं और पिछले 7 से 8 साल से वहां से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो चांस है कि इस बार भी रिपीट होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाना है, जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिपीट हो रहा है उन टॉपिक को पहले रिवाइज करना है। जब आप उनको पहले रिवाइज करोगे तो सीधी सी बात है कुछ क्वेश्चंस आपके फिक्स हो जाएंगे कि यार यहां से आने के चांस भी ज्यादा हैं और क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा है तो यार आ गया तो मैं कर भी दूंगा।
तो कुछ मार्क्स तो आपके फिक्स हो गए। जो बाकी के टॉपिक्स बचे उनको बुक से फॉलो करते रहो, साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर करना चाहो तो प्रीवियस ईयर कर सकते हो। तो ये होता है क्वालिटी कंटेंट, और ये क्वालिटी कंटेंट ही आपको एग्जाम पास करवाता है। आप लोगों को समझ आया? सबसे पहले तो आपको अपने सोर्सेज को कम कर देना है। एक ही बुक पढ़ो, बार बार पढ़ो, एक ही नोट से पढ़ो, उनको बार बार रिवाइज करो। सेकंड चीज, आपको डेली रिवीजन करना है। और थर्ड चीज, आपको क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देना है। ये तीनों चीजें करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस अगले 30 दिन में काफी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपने खुद को टेस्ट भी करना है। मान लो आपने ये सारी चीजें करी, लेकिन आपको क्या पता आपके अंदर कितना बेनिफिट हुआ है, क्या पता आपकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है। उसके लिए आपको मॉक देने पड़ेंगे। मॉक देने बहुत जरूरी होते हैं। कुछ स्टूडेंट नहीं भी देते हैं, तभी भी एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के केस में होता है, सिर्फ 5 से 10% के केस में। बाकियों को तो देने ही पड़ते हैं। तो आप लोग मॉक दीजिएगा, और मॉक देने के बाद ना उसको एनालाइज करना कि मैंने मॉक में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने मेरे सही हुए और कितने मेरे गलत हुए, मेरी एक्यूरेसी कितनी है। जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए उन क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है कि वो गलत क्यों हो रहे हैं। क्या आप उसको इसलिए गलत कर रहे हो कि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो 1.5 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करने का, या इसलिए कर रहे हो उनको कि भाई आपको वो टॉपिक आते ही नहीं है। अगर वो टॉपिक नहीं आते तो उनको पढ़ लो, और अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो ना, तो बहुत ही बुरी कंडीशन आपकी है। क्योंकि यार अभी आप में ना 3 तरीके के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मॉक में 50 से कम मार्क्स आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके मॉक में 50 से 70 के बीच मार्क्स आते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके मॉक में 70 से ऊपर मार्क्स आते होंगे। जिनके 70 से ऊपर मार्क्स आते हैं और कंटिन्यूअसली ये चीज रेगुलर है, मतलब कि 70 से ऊपर हर मॉक में आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मॉक में 70 से ऊपर आ गए, बाकियों में फिर आ गए 60-65 पे, ऐसा नहीं चलेगा। 70 से ऊपर लगभग अगर हर मॉक में, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से एग्जाम पास हो जाएगा। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 50 से 70 के बीच आते हैं। आप लोगों को कोशिश करनी है मार्क्स 70 से ऊपर जाएं, क्योंकि देखो आप अभी मॉक दे रहे हो घर पे बैठ के पंखे के नीचे, आप पे इतना प्रेशर नहीं है। अगर यहीं पे 70 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो एग्जाम टाइम पे उससे कम आएंगे, क्योंकि वहां पर आप पे प्रेशर होता है। आपके दिमाग में 100 टेंशन होती है कि यार अगर ये एग्जाम मैंने अच्छे से नहीं दिया तो मेरी जॉब नहीं लगेगी। और वही प्रेशर होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट एग्जाम को पास नहीं कर पाता। मेहनत अच्छी की होती है, बहुत अच्छी की होती है, लेकिन प्रेशर हैंडल नहीं होता। और जिनके 50 से कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो यार उनके तो अभी बहुत बुरी कंडीशन है। क्योंकि यार अभी अगर 50 से कम आ रहे हैं, तो जब पेपर में बैठोगे जहां तुम्हारे दिमाग में प्रेशर होगा, तो तुम क्या करोगे? तो कोशिश करो यार, जो मॉक में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चन को बार बार एनालाइज करो, उन टॉपिक्स को पढ़ो, और अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो। जब भी मॉक देने बैठते हो शांति से दिया करो, कोई टेंशन नहीं। ये सोच के दो कि अगर मेरे 30 क्वेश्चन भी होंगे ना अटेम्प्ट, तो मैं वो भी अच्छे से करूंगा, उसमें मैं गलत नहीं होने दूंगा। पहले दिन 30 होंगे, दूसरे दिन भी 30 होंगे, तीसरे दिन भी 30 अटेम्प्ट होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा 60 भी अटेम्प्ट होंगे, 70 भी अटेम्प्ट होंगे। लेकिन तभी होंगे ना जब ठंडे दिमाग से दोगे। पहले ही टेंशन लेके बैठ जाओगे, यार मॉक है 1.5 घंटे में करना है। यार इतनी आफत थोड़ी ना आ गई, मेहनत आप कर चुके हो। धीरे धीरे अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ, धीरे धीरे सब चीज होती है। जो हड़बड़ाहट में चीज की जाती है ना, वो कभी पूरी नहीं होती। तो यार ये सारी टिप्स फॉलो करना, उसके बाद मुझे बताना कितना बेनिफिट आपको हुआ है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।